ये है आकाशवाणी एफएम 100.7 9:02। मैं वाटर वॉरियर रेडियो वाटर वॉरियर अंजू शुक्ला और मेरे साथ है मैं रेडियो वाटर वॉरियर देव। और आज हम आपको ले चलते हैं अपनी विशेष प्रस्तुति बूंदों की न टूटे लड़ी की तरफ। दोस्तों, बूंदों की न टूटे लड़ी आकाशवाणी लखनऊ की एक ऐसी पहल जो 3 सितंबर से शुरू हुई। 3 सितंबर से ह्यूमन चेन ऑन एयर वेव्स बना रहा है आकाशवाणी लखनऊ और इसी क्रम में बूंदों की न टूटे लड़ी में आज एक और बहुत ही मजबूत कड़ी यानी एक और जल योद्धा से आपकी भेंट करवाने जा रहे हैं हम। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में अलग अलग जल योद्धाओं से आपकी मुलाकात हो चुकी है इसी ह्यूमन चेन ऑन एयर वेव्स पर, और आज हमारे साथ हैं जल योद्धा सुशील सीतापुरी जी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो अपने विषय में हमें ये बताइए कि एक जल योद्धा, आपको हमने शीर्षक दिया, उपशीर्षक दिया, उपनाम दिया है जल योद्धा। तो जल योद्धा क्या होते हैं और आपकी कहानी, आपकी जुबानी, आप का एक जो कहते हैं ना कि एक सामान्य मनुष्य से लेकर जल योद्धा बनने तक का सफर। भारतीय संस्कृति में नदियों को माँ की तरह से पूजा जाता है जी। जल की महिमा को भारतीय परंपरा में इस श्लोक से भी समझा जा सकता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधम कुरु। संस्कृति और सभ्यताओं का प्रारंभिक विकास भी नदियों के किनारे ही हुआ। ये सिर्फ संयोग नहीं है कि ज्यादातर महत्वपूर्ण शहर नदियों के किनारे अवस्थित हैं और हमारे देश के ज्यादातर मेले नदियों के तट पर ही लगते हैं। मैं पिछले लगभग 4 साल से मैं तुम्हारी गोमती हूँ नामक एक अभियान का संचालन कर रहा हूँ जो गोमती नदी की सांस्कृतिक विरासत के संजोने के उद्देश्य से प्रेरित है। इसके अंतर्गत मैं गोमती नदी के किनारे घाट, वहाँ लगने वाले मेले, वहाँ के धार्मिक स्थान, वहाँ निकट के गांव, वहाँ की परंपराएं, वहाँ का रहन सहन, इन सब का मैं लगातार अध्ययन कर रहा हूँ और 200 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा मेरी अब तक संपन्न हो गई है। गोमती नदी वो नदी है जो लखनऊ की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है और ये ऐसी नदी भी है जिसका उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। जी बिल्कुल। तो सर, सुशील सीतापुरी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जल संरक्षण के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बताया भारतीय संस्कृति में नदियों को माँ की संज्ञा दी जाती है, तो माँ की सेवा बहुत कम लोग करते हैं। नदी को माँ तो मानते हैं लेकिन नदी रूपी माँ की सेवा बहुत कम लोग करते हैं। आप ये गोमती, मैं तेरी गोमती हूँ, इस अभियान के तहत गोमती नदी की न सिर्फ सेवा कर रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं और ये संदेश कहीं ना कहीं जल संरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। और चूंकि इस समय जो श्रोता आपको सुन रहे होंगे, ज्यादातर लखनऊ वासी गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर बसा हुआ है और तमाम शहर जो गोमती नदी से सरोकार रखते हैं, वहाँ के श्रोता किस तरह से आपके इस अभियान से जुड़ सकते हैं या जल संरक्षण में आगे काम करके वो भी जल योद्धा बन सकते हैं आपकी भांति? जल का महत्व तो हमारे जीवन में जग जाहिर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा जैसे चौपाई से इसे तो बखूबी समझा जा सकता है। ये हमारे जीवन से जुड़ा विषय ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से भी जुड़ा हुआ विषय है जो जल पर ही पूरी तरह से निर्भर है। बावजूद इसके हमारी चिंता में पानी कहीं भी शामिल नहीं है। ये आखिर यूं नहीं है कि जल की जरूरत जताते जल ही जीवन है और जल है तो कल है जैसे स्लोगन भी हम अपने आसपास पिछले बहुत सारे वर्षों से देखते सुनते तो आ रहे हैं, पर वो हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाते। आवश्यकता इसी बात की है कि हम सब पानी के महत्व को समझें और लोगों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि जल को जाया न होने दें। ऐसे प्रयास भी करने होंगे कि जल की स्वच्छता बनाई रखी जा सके। निश्चित रूप से ऐसा सामूहिक प्रयासों से ही संभव है, पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि हमें अपने व्यक्तिगत प्रयास से भी इसके लिए आगे आना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सुशील सीतापुरी जी। अभी आकाशवाणी की ओर से G20 में
भारत की अध्यक्षता की श्रृंखला के अंतर्गत 3 सितंबर को जल के लिए चल अभियान का आयोजन किया गया। जी। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं कह सकता हूं कि जल संरक्षण को लेकर जनमानस में जागरूकता फैलाने के लिए आज ऐसे अभियानों की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। आकाशवाणी को धन्यवाद कि वो ह्यूमन चेन ऑन एयरवेज के अंतर्गत 100 लगातार इस तरह की प्रस्तुतियां कर रहा है, जिसमें उसने मुझे भी आज मौका दिया। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आकाशवाणी का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील सीतापुरी जी आपका भी, क्योंकि आकाशवाणी लखनऊ की पहल बूंदों की न टूटे लड़ी, ये जो कड़ियां इसमें जुड़ेंगी वो आप सबके माध्यम से ही ये कड़ी पूरी होगी और इसमें आप एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और बहुत सारे जल योद्धाओं को आप प्रेरित कर रहे हैं अपने कार्य के माध्यम से। इसके लिए आपकी सराहना करते हैं बारंबार हम सभी और आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद।